अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे व्यूवर खैर वाफियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिम की खैर करे। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, मैं आपसे मुखातिब हूँ अली हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि इंसान की मौत के 6 मराहिल होते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जिस रोज़ इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम होता है, जिस रोज़ अल्लाह ताला फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाएं और फला इंसान की रूह को कब्ज़ कर लें ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से इंसान को इस दिन के बारे में वहमो गुमान में भी नहीं होता कि जो सूरज आज तुलू हुआ है ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी सूरज है या वो आखिरी दिन है जो वो गुजार रहा है। ताहम मुफस्सिरीन ने किताबों में लिखा है कि इंसान को कुछ इबहाम होने लगते हैं, यानी जो नेक अरवा होती हैं उन्हें इस रोज़ एक अलग सी खुशी का एहसास होता है, एक अलग ही तमानियत महसूस होती है, जबकि जिसने अपनी रूह को गंद से गुनाह से आलूदा किया होता है इस रोज़ इंतहाई परेशानी का, इज़्तिराब की कैफियत का शिकार होते हैं, खुद पर एक बोझ महसूस करते हैं और इस रोज़ शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नुज़ूल को देख रहे होते हैं, लेकिन इंसान को खबर नहीं होती। इस दिन के बारे में सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे और उस दिन हर इंसान अपने किए का पूरा पूरा बदला पाएगा। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर जिस्म से निकलना है। ये मरहला इंसानी पाँव के तलवों से आगाज होता है। रूह तलवों से निकलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर पाँव से टांगों, घुटनों, नाफ और सीने की तरफ ऊपर बढ़ती है और एक मुकाम जिसे तरक्की कहा जाता है इस पर आकर इंसान के जिस्म में उठने की सकत बाकी नहीं रहती। इंसान शदीद घबराहट चक्कर महसूस करता है, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं सोच पाता कि ये मेरी जिस्म से रूह कब्ज़ की जा रही है। अभी तक इसे अपनी मौत का इल्म नहीं होता। और तीसरा मरहला इंतहाई तकलीफ थे जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, कल्ला इदा बलगत तराकी इन हड्डियों को कहा जाता है जो हलक के नीचे 2 कंधों तक फैली हुई हैं, यानी जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी। वकील अमन रॉक, यानी कौन अब झाड़ फूंक करेगा। ये वो वक्त होता है जब हम अपने अजीज के लिए दौड़ रहे होते हैं, CPR कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा रहे होते हैं, कोई डॉक्टर ढूंढ रहा होता है, कोई एम्बुलेंस लेने जा रहा होता है। अल्लाह फरमाता है, अब कौन है जो झाड़ फूंक करेगा, कौन है जो इसको रोक सकता है। फिर मरने वाले को ये एहसास होने लगता है कि नहीं, ये जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वज़न्नहुल फ़िराक़, लेकिन अभी भी वो मौत को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बका की कोशिश करता है कि अल्लाह का हुक्म आ जाता है, वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, और फिर पिंडली से पिंडली लपेट ली जाती है। हज़रत काब बिन मालिक ने गुनहगार आदमी की मौत की सख्ती को यूं बयान किया है कि गोया एक शदीद कांटेदार टहनी हो और उसे जोर के साथ किसी इंसान के पेट में धंसा दिया जाए और फिर एक ताकतवर शख्स पूरी ताकत के साथ उस कांटेदार टहनी को बराबर बाहर खींचे, तो उन कांटों को वो जो जिस्म के अंदर पैवस्त हुए होते हैं उनको जब खींचा जाए तो जिस्म के लौथड़े और आंतें उसके साथ खींची हुई बाहर आए। अस्तगफिरुल्लाह लमान लफीज, ये मौत की सख्ती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तो बराह करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन।